মন কভু সুখ নাহি আশা পাশ শত শত ক্লেশ দেয় অবিরত প্রবৃত্তি উর্মির তাহে খেলা কাম ক্রোধ আদি ছয় ভাট পাড়ে দেয় ভয় কাম ক্রোধ অবসান হইল আসি বেলা জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে পোতারি আলো অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু কৃপা করি তোলো মোরে বলে অতীত কিঙ্করে করি পাদ পদ্ম ধুলি করি দেও ভক্তি বিনোদেয়া সয় দেহ বিনোদ সেবকে আশ্রয় আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার বদ্ধ হয়ে আছি দয়া ময় তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পার বদ্ধ হয়ে আছি দয়া ময় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ জ্বর কিরম জ্বর জ্বর জ্বর
রাধাংশনাথ বিভূষিত রাধাং প্রাপ্ত গেহং রাধাং প্রাপ্ত গেহং নিজ রমণ কৃতে নিজ রমণ প্রীতে ক্লিপ্ত নানা উপহারং নানাপহারং সুস্নাতং রম্যবেশা প্রিয় মুখ কমল লোক পূর্ণ প্রমোদম শ্রীকৃষ্ণ চাপরান্যে ব্রজমনুচলিত ধেনুবেন্দ্র বয়স্যৈ শ্রীরাধা লোকতৃপ্ত পিতৃমুখ মিলিত মাতৃমিষ্ট স্মরামি শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা কৃষ্ণ লাগি বিরোচিলা নানাবিধ খাদ্য উপহার স্নাতরম্য বেশ ধরি প্রিয় মুখে ক্ষণ করি পূর্ণানন্দ পাইল শ্রীকৃষ্ণ অপরাহ্ন কালে ধেনু মিত্র লইয়া চলে পথে রাধা মুখ নিরখিয়া নন্দাদি মিলন করি যশোদা মার্জিত হরি নন্দাদি মিলন করি যশোদা মার্জিত হরি মরমন আনন্দিত হইয়া হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Ramo Ramo Hare 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 Krishna
रामो राम रामो हरे हरे ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि এখন হ্যাঁ 1/4 কি তো এটা আজকে আরো দুবার খাবে আর কাল সকালে খাবে আর এটা খাবে 4 দিন পর 3 বার একদিন ঠিক আছে ঠিক আছে তো এখন যে লীলা চলছে जो लीला अभी चल रहा क्या लीला राधा रानी हर एक प्रकार मिठाई पका के कृष्ण के लिए भिजवाना किस कैसे अपना सखी के द्वारा भेजा क्या मिठाई अमृत के लिए कर्पूर के लिए मतलब क्या कर्पूर का गंध और अमृत का स्वाद इस प्रकार मिठाई भगवान खा सकता 1-2 मिनट अंतर अंतर लेकिन दामोदर खा नहीं सकता वो खाली पेट गड़बड़ हो गया जो असली दामोदर वो तो खा सकता असली दामोदर कौन है दामोदर जो मंदिर में है दाम मतलब दौड़ी और उदर मतलब पेट एक दोरी द्वारा पेट को बांधा गया कहाँ पे उदुखल में क्यों न ऐसा ही भगवान का लीला ऐसा ही होता भगवान जगत को परीक्षा करने के लिए माने जगत को सिखाने के लिए उनका सेवा क्या होगा हो रहा यशोदा मैया तो गलती कुछ नहीं किया चूल्हा में दूध रख दिया अचानक ख्याल आ गया चूल्हा में आग तो जल रहा दूध क्या होगा उबालते उबालते पात्र का बाहर आ जाएगा पात्र से बाहर आ जाए मतलब आग में विसर्जन दे देगा तो भगवान का सेवा का चीज नष्ट होने से क्या करना चाहिए बचाना चाहिए भगवान का सेवा के लिए ही भगवान को रख के दूध को संभाल लो भगवान का सेवा का चीज दूध वही भगवान गुस्सा आ गया और गुस्सा दिखा के क्या किया गुस्सा में क्या किया जब मम्मी चला गया तो एक लाठी लिया जितना
दही था, दही का घड़ा था, सब मिट्टी का घड़ा को तोड़ दिया गुस्सा से। सारी दही तो फ्लोर मॉय हो गया, जमीन पर हो गया। तब विचार कर रहा कीजिए, भगवान विचार लिया, जब मम्मी का गुस्सा होगा, मम्मी तो पिटाई करेगा हमको। उसी डर से भाग के चला गया। सारा दुनिया को जो चलाने वाले उनका डर है, हो सकता मैं शिक्षा देने के लिए ऐसा लीला कर रहा हूं। तो क्या किया, जब यशोदा मैया वापस आए, देखा पूरा घड़ा को तोड़ ताड़ कर दिया, दही को जमीन पर डाल दिया। हो सकता कोई राक्षस आकर के हमारा कन्हैया को मारने के लिए आया था। तो राक्षस को जब ढूंढने लगा तो देखा तो कोई तो राक्षस नहीं, कन्हैया का छोटा छोटा पैर इधर से चला गया। कन्हैया ही किया, कृष्ण ही किया। तो कृष्ण को किया, तो कृष्ण को पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन कृष्ण कहाँ, ये तो ढूंढना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? जो पैदल में किया वहीं पे तो छाप लगने, जमीन पर भगवान कृष्ण का चिन्हित कर दिया। दही का चिन्ह है ना, वही चिन्ह लेकर के यहीं पे हमारा आचार्य लोग बोल रहा जे भगवान को पास पहुंचाने के लिए भगवान का शुद्ध भक्तों का चरण का सहारा लेना चाहिए। भगवान का चरण भगवान का शुद्ध भक्तों द्वारा मिलता। शुद्ध भक्तों को सहारा लेने से भगवान को पहुंच जाते, और वही चरण चिन्ह पकड़, चरण चिन्ह को लक्ष्य करते हुए भगवान के पास पहुंच गया। लेकिन भगवान को पकड़ नहीं सकता। कब भगवान को पकड़ सकता? जब भगवान की इच्छा होगी तब पकड़ सकता। जब भगवान का इच्छा नहीं होगा तो ये लोग पकड़ नहीं सकता। इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए तो क्या किया ना, भगवान ऐसा लीला किया। तो भगवान की इच्छा कब होगी? हम सबको इच्छा तो हुआ भगवान को पकड़ लो, लेकिन कैसे कब होगा भगवान की इच्छा? जब हमारा कोशिश दिखेगा। कोशिश करते जब पसीना निकलते और कोशिश में कोई खोट नहीं, भगवान को पकड़ना ही चाहिए, इस प्रकार भाव जो होगी तब भगवान को हम पकड़ सकता। यशोदा मैया यहीं पे भक्तों का लीला दिखाए, और भगवान आगे आगे भाग रहा। भगवान आगे आगे भाग रहा, भाग के जा रहा। भगवान जब देखा मम्मी का पसीना निकल, मम्मी का कोई शर्म नहीं लग रहा, अपना राजमहल छोड़ के राजपद में आ गया, तब भी भगवान को पकड़ने के लिए ऐसा ही विचार ले लिया। तो भगवान धीरे धीरे ठीक है, मम्मी का और भक्तों का ऐसा इच्छा, ठीक है पकड़ लो।
क्या इच्छा कर लो, बांधने के लिए इच्छा हुआ उदुकल में, वो तो हो नहीं सकता। वो भी एक ही कारण है, तब बांध सकता कब, जब भगवान का इच्छा होगी। वो भी यशोदा मैया इतना कोशिश कर लिया, इतना कोशिश कर लिया, हर बार डोरी को लेकर के जोड़ रहा, फिर से 2 आंगुल कम हो गया। अब 2 आंगुल क्यों, 2 आंगुली क्यों? एक है भगवान का इच्छा और एक है भक्तों का इच्छा, दोनों एक साथ जब होगा। भगवान की इच्छा कब होगी? भगवान की इच्छा होगी तब जब भक्तों का कोशिश देगा। कोशिश पूरा लगा दिया तो हम लोग को भी ऐसा कोशिश करना चाहिए। तो जो भी हो, भगवान तो भगवान ही होती है। हाँ, भगो मतलब क्या? ऐश्वर्य। बान मतलब क्या? मालिक। सारा ऐश्वर्य का जो मालिक है वही भगवान है, और वही भगवान आज यशोदा का गोद में खेल रहा। और यशोदा जब पकड़ लिया, कान पकड़ के पूछ रहा एक बार, तो मिट्टी खाया, मिट्टी खाया, डर से बोल रहा, हम मिट्टी में तो सब कुछ है। दूध जो निकालता, दूध जो होता कहाँ से होता? मिट्टी से घास होता, घास खाने, गाय खाने से तब दूध होता, तो मिट्टी खाने से क्या दिक्कत? क्या इस प्रकार लॉजिक लगा देता। भगवान का लॉजिक कभी दिन, भगवान के लॉजिक में कोई लोग पार नहीं पाते। इस प्रकार तो जो भी हो, तो भगवान के लिए पकाना, ये सोच बूझ होना चाहिए। हमारा पूरा ताकत लगाना चाहिए। 1 महीना, कार्तिक महीना, भगवान श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर सबको परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार विचार लगाया। कार्तिक महीना में भजन का रहस्य ढूंढो। भजन रस पढ़ा ना, मन भजन रहस्य, भजन का रहस्य वो छान मारो, क्या है? भजन मतलब सेवा, भगवान का सेवा में छान मारो। क्या छान मारो? सुबह से शाम तक फालतू कथा में मत रहो। हाँ, सुबह से शाम तक हरि नाम करो, भगवान का लीला चिंता करो। ये लीला चिंतन करने के लिए हम लोग हर बार आकर के वही सब कर रहा हूँ। भगवान गाय लेकर के, ग्वाल बाल लेकर के वापस आ रहा घर में। देखो ना, थोड़ा देर में हम लोग ऐसा ही करते हैं। संध्यारती का मतलब क्या? भगवान ग्वाल बाल को लेकर के, सारा गाय को लेकर के जब वापस आ रहा, गोचारण करते हुए वापस आ रहा, तो उसी समय सारा देवी देवता रास्ता पर खड़ा होकर के भगवान का आरती चढ़ा। देखो एक जगह पे আছে, বসি আছেন গোরা চাঁদ रत्न सिंहासने। इसके बाद आरती करें ब्रह्मा आदि देवगणे। ब्रह्मा, शिव, जितना सब देव है, सब भगवान को आरती उतारा। यही तो थीम है। सुबह जो आरती हो रहा, वो आरती का मतलब क्या? भगवान संकेत कुंज में सो रहा था,
संकेत कुंज में जब सो रहा तो वृंदा सखी जिनका ऊपर जिम्मेदारी दिया सही समय पर उठाना, दुनिया जब जागरूक होगा उसके पहले ही राधा कृष्ण को घर में वापस करवा देना, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों ही छुप छुप के वहीं पे आया। यशोदा मैया कृष्ण को सुला दिया घर में, अपना कक्ष में सुला दिया। कृष्ण तो नाटक किया, मैं सो गया। उसके बाद ग्वाल बाल आकर के उनका जगाया। राधा रानी भी संकेत कुंज में आ गया। वृंदा सखी उनको मन पक्ष अनुसार, जो कृष्ण पक्ष में काला वस्त्रों, शुक्ला पक्ष में सफेद वस्त्रों पहन के प्रस्तुत कर लिया, कुंज में लगा दिया। এখন कृष्ण को लाना चाहिए, ग्वाल बाल को भिजवा दिया। ग्वाल बाल खिड़की में जा कर के कृष्ण को जगाया, कृष्ण को लेके आया। अभी वो लोग अभी भी सो रहा तो दिक्कत हो जाएगा, सब लोग देख लेगा, इसलिए क्या किया, इसलिए हाँ बंदर कक्खक, बंदर का नाम क्या, कक्खक, उनको भिजवा दिया। बोला कि तुम चिल्लाओ। बंदर चिल्लाने लगे तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दो तोता को भिजवा दिया, सूक्ष्म को भिजवा दिया। सूक्ष्म तर्क करने लगे, सुख कृष्ण का गुणगान करने लगे, राधा रानी का गुणगान करने लगे। साड़ी सूक्ष्म जब तर्क हो रहा तब राधा कृष्ण का नींद खुली। तो उसी समय नींद खुला तो क्या, ललिता सखी आरती उठा रहा, वही थी मैं, जो ललिता सखी हाँ सब सखी को लेकर के आरती उठा रहा। कल्पो तरुरु तले रत्न सिंहासन होरी। कल्प वृक्ष का नीचे सिंहासन, सिंहासन के ऊपर कौन है, सबु सखी बेष्टित, किशोर किशोर, किशोर किशोरी मतलब राधा कृष्ण सखी का बीच में है। सखी का बीच में राधा कृष्ण विराजमान सिंहासन पर। उसके बाद तो पूरा वर्णन है, वही सब, वही हमारा चिंता करना होगा, वही चिंता में कूद नहीं होगा। वही चिंता में जो लोग कूद जाएगा, वही चिंता बाद में नाम करते करते हम सबको उधार पे लेके जाएगा। जो चिंता में कूदा वही चिंता का जगह पे हम सबको लेके जाएगा। मौन को जहां पे रखोगे, शरीर छोड़ने से बाद सबका गति वहीं भी होगा। इसलिए सबको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, हमारा मौन कहाँ पे रखा। सो आपका मौन कहाँ पे, हमारा मौन कहाँ पे, आपका मौन कहाँ पे आप बोल सकता, हमारा मौन कहाँ पे मैं बोल सकता। अपना आप मौन कहाँ पे विराजमान है अभी वो खुद ही बोल सकता। तो इसलिए विचार करके मौन को रखना चाहिए। कहाँ पे, भगवान का लीला पे, भगवान का नाम पे,
भगवान का रूप पे, भगवान का गुण पे चिंता करो। वही चिंता में खुदने होगा, वही चिंता हम सबको भगवान का धाम पे लेके जाएगा। भगवान का धाम, आज दोपहर में बोल रहा था ना, हमारा हमेशा के लिए जो सेवा है, हमेशा के लिए जो रूप है, उस जगह पे लेना जाए। स्वरूप क्या हमारा? स्वरूप, सबका स्वरूप एक ही है, हमेशा के लिए भगवान का दास है, सबका दास, सब भगवान का हमेशा के लिए दास। सत्यभामा मैंने सही बात है ना। इसलिए हमेशा के लिए भगवान का दास सबको बनना चाहिए, और वो सबको हमेशा का दास बनाने के लिए भगवान नाम रूप लेकर के आया। नाम करते करते भगवान का चिंता छूट गया तो जब सोचो कि अपराध है, और भगवान का चिंता में कूद जाओ तो नाम धीरे धीरे अपना रूप दिखा देगा। क्या रूप है वो? जो रूप सुबह देखना चाहता वही रूप। कल्प वृक्ष का नीचे हीरे सोने द्वारा बना हुआ सिंहासन का ऊपर राधा गोविंद विराजमान, और चारी तरफ में सखी सेवा कर रहा, यही रूप। लेकिन सबको वही सेवा में कूदना चाहिए। कूदने के लिए सुखी का अनुगत्य करना चाहिए। कौन सुखी का अनुगत्य करो? जो आरती में क्या हुआ? कौन आरती किया? ललिता सखी। पंच प्रदीपे धरी कर्पूर बाती, उसके बाद ललिता सुंदरी करे, तो ललिता सखी आरती कर रहा हूं, उनका अनुगत्य होना चाहिए। ये हमारा परंपरा का शिक्षा है। ये शिक्षा लेकर के साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। ये शिक्षा को लेकर के ये साधना हरिनाम को आगे बढ़ाना चाहिए। साधना क्या? वैष्णव सेवा, इतना आगे बढ़ाना चाहिए। अभी सत्यभामा का लड़की है, ये नाम क्या? राधा प्रिया। राधा प्रिया अभी तो छोटा है, बहुत तंग करते मम्मी को, छेड़छाड़ करते ने कहा, हाँ। लेकिन देखो वो जब बड़ा होकर के वैष्णवी बन गया तो पूरा राधा प्रिया का छेड़छाड़ जो सहन किया राधा प्रिया, वो पूरा रूप से वैष्णव सेवा में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, बचपन में देखो कृष्ण कितना टांग किया मम्मी को, टांग किया कि नहीं? बोलिए ना। हाँ, क्योंकि वो जसोदा मैया कितना सखी गोपी लोग आकर के, मैंने गोपी आकर के कितना शिकायत किया कृष्ण का नाम पे। तुम्हारा कृष्ण हमारा घर में जा कर के मक्खन चुराया। यशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़ के बोल रहा, लट क्यों डंडा हाथ में रख के बोल रहा, तो बोल सही ना झूठ। कृष्ण बोल रहा, मैं तुम्हारा नहीं खा, मैं चोरी नहीं किया,
और सचमुच तो चोरी नहीं किया, सारा दुनिया भगवान का और सारा दुनिया का मालिक, और चोरी करेंगे? उनका ही तो चीज है सब। चोरी नहीं किया, बात तो सही है। लेकिन जब भौतिक जगत में हम लोग हैं, ये समाज में नहीं आएगा। हाँ, सारा दुनिया का मालिक, अरे डरने लगे, डर के मम्मी का डर से हाँ थोड़ा केवल है, थोड़ा सा रो पड़े, जो सारा दुनिया को हिला सकता, एक सेकंड में हिला दे सकता। ये लीला है, दिखा रहा भक्तों का सेवा किस तरीके से लेता हूं। देखो भगवान कितना बड़ा, जो भगवान है वो शरीर को 4 भाग किया। क्या किया? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 भाग किया। संकर्षण भगवान का सेवा के लिए 5 भाग हुआ, शरीर को 5 भाग किया। क्या? नकरणोदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई महाविष्णु, शिरोदक्षाई महाविष्णु, महासंकर्षण और शेष। ये महाविष्णु का एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रह्मा का 1 दिन पार हो जाता। इतना बड़ा भगवान का जो अंश संकर्षण, और संकर्षण का जो अंश महाविष्णु, तो इनका इतना ऐसा महान, जो एक बार सांस लेगा और सांस छोड़ने से पूरा ब्रह्मा का 1 दिन पार हो जाता, 1 कल्प पार हो जाता। प्रश्न, ब्रह्मा का 1 दिन मतलब क्या? आप बोलोगे 24 घंटा। हमारा सांस कितना? इनहेल एक्सेल 1 मिनट लगा नहीं रखा, लेकिन ब्रह्मा का 1 दिन मतलब कितना पता है? 1 कल्प मतलब कितना? सत्तो, तेता, दापर, कली, ये 4 युग मिला के हुआ 1 चतुर्युग। 71 चतुर्युग में 1 मनमंत्र, और 14 मनमंत्र में है ब्रह्मा का 1 दिन। कितना बड़ा! अभी तुम सोचो है तो इतना बड़ा। तो ब्रह्मा का 1 दिन हिसाब से महाप्रभु जन्म जो लिया आज से 535 साल पहले, हिसाब करने से क्या होगा? 5-6 सेकंड पहले महाप्रभु का जन्म हुआ। 5-6 सेकंड पहले जन्म हुआ, लेकिन हो गया कितना? 535 साल पीछे। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, लीला में कूदना चाहिए, लीला में कूदना चाहिए, भगवान का नाम में कूदना चाहिए, भगवान का गुण में कूदना चाहिए। वैष्णव लोग क्या करते? बोला कि हमारा चैतन्य चैतन्य बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। कृष्ण भक्ते मतलब कृष्ण भक्तो। कौन कृष्ण भक्तो? जिनका भक्ति है वो कृष्ण भक्त। परंपरा का सहारा लेकर के जो कृष्ण को सेवा करते हो ही कृष्ण भक्त हो। परंपरा का सहारा नहीं लिया लेकिन नाम कर रहा, वो तो पाप जाएगा।
पाप चला जाने से भौतिक सुख लाभ होता, वो नाम का कृपा नहीं। नाम का असली कृपा क्या? नाम का असली कृपा प्रेम। एक बार प्रेम बैठ गया तो दिल पर वो कभी दिन जाएगा नहीं, जन्म जन्म रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। वो प्रेम को पाने के लिए हम लोग एक कार्तिक महीना में जो असली आचार्य राधा रानी का अनुगत राधा रानी कार्तिक महीना का विचार क्या है? राधा रानी का अनुगत लेकर के सारा सखी कृष्ण को छान मारना सारी वृंदावन में। कृष्ण छुप गया शरद पूर्णिमा में, इसलिए राधा रानी को ढूंढने के लिए राधा रानी कृष्ण को ढूंढने के लिए यार सखी को लेकर के छान मार रहा हूं। और हम लोग को क्या करना चाहिए? वो सखी को अनुगत्य करते हुए कृष्ण को छान मारना चाहिए। यही भजन का रहस्य है। कृष्ण को भूल गया हम लोग सब, इसलिए भौतिक जगत में आ गया। बोला नहीं, कृष्ण भूली सही जी अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख। कृष्ण को भूल गया, दिमाग से छूट गया। हम लोग कृष्णदास, ये परिचय दिमाग से छूट गया, इसलिए हम लोग क्या बोल रहा अभी? मैं उनका पिताजी, उनका बेटा, उनका पति, उनका पत्नी, ये सारी सब भौतिक परिचय लेकर के हम सबको परिचित हो रहा। लेकिन कभी दिन ऐसा नहीं बोल रहा, मैं भगवान का हमेशा के लिए दास नौकर हूं। ये परिचय में परिचित होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये परिचय में प्रतिष्ठित नहीं होने तक हमारा भौतिक जगत में घूमना ही पड़ेगा सबको। जो कर्म अनुसार जो शरीर मिलेगा वही शरीर लेकर के घूमो। बहुत हिंसा है, तो आगे जा करके जन्म होना चाहिए शेर का बहुत हिंसा है ना। का हिरण का देखने से क्या होता? शेर का आनंद होता तो ना, क्या नहीं होता आनंद? आया तुरंत कूद जाते। और तुम्हारा मन में क्या हो रहा? जो लोग मांसो खाते, जो मांस खाते, वो लोग भी सोच रहा है ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। देखो एक चीज देखो, हम लोग भगवान का द्वारा बना हुआ शाकाहारी जीव, ये प्रमाण ऐसे हैं। जो हिरण को पकड़ने के लिए शेर पीछे पीछे भाग रहा, तुम्हारा विचार क्या हो रहा? देखिए, हिरण को पकड़ने के लिए शेर पीछे पीछे भाग रहा। जो लोग मांस खाते वो लोग का पूछो, वो लोग का दिल में क्या होता? अच्छा लग रहा ना बुरा लग रहा? बोलिए, पता नहीं। देखो वो लोग का भी दुख होता, ए हे पकड़ लेगा, हिरण का जान चला जाएगा, ऐसा विचार होता कि नहीं? ऐसा ही प्रमाणित
प्रमाणित हो जाएगा। ऐसा ही प्रमाण है जो हम सबको भगवान भेजा शाकाहारी करने के होने के लिए। लेकिन इस शरीर को भगवान कोई स्वभाव नहीं दिया। जिस तरीका से संग मिले संग का स्वभाव हमारा स्वभाव बन गया। संग सिखा दिया, जितना संग जैसा संग तैसा रंग। आज हम लोग गौड़िया मठ का अनुगत्य में है, इसलिए कोई लोग मांस खाते, मछली खाते, अंडा खाते, वो देख के हमारा दुख होता। लेकिन जो लोग संग नहीं किया, गौड़िया मठ का संग नहीं किया, वो लोग क्या सोचता, अरे तो बहुत अच्छा अंडा बनाया, मांस बनाया। हाँ, मांस बनाया। शादी बाड़ी में क्या पका था? प्रसाद। ये दुनिया का शादी बाड़ी में क्या पका था? बोलिए ना, दुनिया का शादी बाड़ी में क्या होता? हाँ, मांस होता। मांस नहीं होने से लोग निंदा करते हैं। और गौड़िया मठ का कोई भक्तों का घर में शादी होने से क्या होता? प्रसाद होता। शाही पनीर, क्या बोले? शाही पनीर, चिली पनीर, और क्या और क्या होता? हाँ, जितना सब होता, पता नहीं, नाम तो पता नहीं, लेकिन हर एक चीज होता। हाँ, देखो ऐसा आनंद होता गौड़िया मठ के भक्तों का। शरीर तो एक ही है। जब तुम देखोगे फिजियोलॉजिकली, दोनों को तो एक ही शरीर है, विचार अलग अलग क्यों? एक लोग बोल रहा मांस नहीं किया इसलिए गुस्सा आ गया ये लोग का, जो मांस खाते। और जो मांस खाते नहीं, जो प्रसाद पाते, वो लोग का आनंद आ गया। हाँ, शाही पनीर हुआ ना। क्या एक ही तो फिजियोलॉजिकली टेस्ट करने से, परीक्षा कर लेने से देखोगे दोनों का शरीर का गठन एक ही है, लेकिन विचार अलग अलग क्यों? संग अनुसार। इसलिए संग को हमारा शास्त्र में क्या बोला? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु का संग करना चाहिए, तब भक्ति आगे बढ़ेगा। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब सचमुच प्यार, सारा जीव के साथ प्यार, किसी को दिक्कत नहीं देगा। जानबूझ के आप लोग मार सकता किसी को? मेंढक को मार सकता? मार सकता? कोई जीव को मार सकता? हाँ, चलते फिरते प्यार में पिस गया से अलग है। जानबूझ के हम लोग नहीं मरते। क्यों? संग का प्रभाव ऐसा ही करवा देता, स्वभाव को बना देता। इसलिए संग करना चाहिए। किसका संग? साधु का संग। साधु संग में भक्ति आगे बढ़ता, भक्ति का जन्म होता। तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो जो भी हो, देखो हमारा जो राधा रानी ऐसा ही शिक्षा दे रहा हूं, सारा जगत को राधा रानी शिक्षा दे रहा, भक्ति शिक्षा।
कृष्ण सेवा किस तरीका से करना चाहिए। कृष्ण सेवा के लिए दिल को निछावर करना चाहिए, तब भगवान सेवा लेगा। भगवान भाग भाग के राधा रानी का सेवा लेने के लिए जावट आ जाते। कभी कभार राधा रानी का दर्शन करने के लिए जावट आ जाते। राधा कृष्ण का दिल चोरी कर लिया, कैसे? सेवा द्वारा। सेवा इस ऐसा ही। देखो किसी को कुत्ता बहुत काटते, लेकिन कुत्ता को खाने के लिए कुछ दो जो उनका पसंद माफी खाना होता, काटेगा तुमको? काटेगा? कुत्ता जो सबको काट देता है, जो उनको खाना देता, काट देता? काट देगा? काटेगा नहीं। परंतु बहुत प्यार करेगा, पूंछ को ऐसे हिला के उनका पैर पर सो जाएगा। इस प्रकार सेवा का स्वभाव होता। भगवान का बस माने भगवान को अपना करने के लिए भगवान का सेवा करना चाहिए। भक्तों का भी ऐसा ही। भक्तों को सेवा करने से भक्त भी अपना हो जाता। कोई जानवर को देखो ना, हमारा खुद एक्सपीरियंस हम बोल रहा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हम एक बार शरणागति फार्म कहाँ पे? तो कनाडा में है, जहाँ पे जमुना देवी रुका करते थे। जमुना देवी दीनतारी ने वहीं पे शरणागति का फार्म का बाजू में ही और एक फार्म है, बालो कृष्ण का फार्म, उनका नाम भूमि फार्म। भूमि फार्म में रुकने के लिए हम गया, और भूमि फार्म में मैंने क्या बोले, जमुना देवी आ जाते, दीनतारी आ जाते, सब आ जाते। हमको भी निमंत्रण देता उनका घर में जाकर के खिलाने के लिए, खाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। इस प्रकार होता। तो क्या हुआ, एक दिन हम गया भूमि फार्म में, जो भक्तों थे उनका बालो कृष्ण को इस्कॉन से बाहर होकर के बनाया, लेकिन इस्कॉन का अंदर में है लेकिन बाहर है। तो वहीं पे एक कुत्ता थे, लाडू, कुत्ता का नाम लाडू। 2-3 कार हम लोग गया। हम तो कुत्ता को देखने से डरता हूँ। बचपन में एक कुत्ता हमारा पीछे पीछे भागा था काटने के लिए। हम तुरंत भाग के जा कर के पेड़ पर चढ़ गया था, और कुत्ता भी बहुत कोशिश कर लिया। उसके बाद कुत्ता जाने से बाद हम उसी डर अभी भी है हमारा। तो जब हम पहले देखा, जब आगे वाला कार से सब भक्तों लोग ने उतारा, तो देखा कि जो कुत्ता उनका शरीर पर चढ़ गया। आदर से कर, पूछ के ऐसा कर रहा, आओ कुछ ना कुछ बोलना चाहता। तो हम तो ऐसा सहन नहीं करते, हमारा तो डर लगता, और लिकिंग करता ना, चाटते सब शरीर में, मैंने प्यार से चांटा लगाता। तो हम तो डर गया देख के। जब लाडू हमारे पास आया, हाय बक बक बक, जब किया वो जो लाडू, हम 5 दिन रुका किया, लाडू को बुलाने से नहीं आता। हम जब देखा लाडू का स्वभाव अच्छा है, बहुत प्यारा कुत्ता है। जब हम बुलाया, जब 1 दिन बाद जब देख लिया उनका आचरण, हाँ बुला रहा है, लाडू आओ,
मैंने अंदर से ऐसा शोर मचाना। हमारे पास आने के लिए उनकी इच्छा नहीं, सबके पास जा रहा, हमारे पास नहीं। जानवर का भी प्यार करोगे तो जानवर भी तुम्हारा पास आ करके तुमको पास आ करके तुमको भी प्यार करेगा। प्यार का कीमती क्या प्यार होता ना क्या? तो सारा दुनिया भगवान का द्वारा बना हुआ, और भगवान प्यार का मूर्ति है, प्रेम मूर्ति, प्रेममय। इसलिए सबका अच्छा लगता, प्यार अच्छा लगता। एक दिन गाली देने से विश्वम्बर खाली बैग उठा के भागेगा। पूछो ना दौत मसाई আপনার কি কোনো कांड नहीं, ऐसा ही वो बोलेगा, विचार ठीक नहीं आपका। और प्यार से बोलो, विश्वम्बर करवा देगा। प्यार का ऐसा ही भगवान तो इस कली युग में आया किस लिए? प्यार से सारा दुनिया को उद्धार करने के लिए। देखो आज का दिन में तुम कानून लगा के सजा दे करके तुम संशोधित कर नहीं सकता। प्यार से करो। एक दिन ठोका मारेगा, 2 दिन ठोका मारेगा, उसके बाद मार नहीं सकता। जगाई माधाई क्या किया? एक दिन पीछे पीछे भागा हरिदास ठाकुर का, नित्यानंद प्रभु का। दूसरा दिन भागा था, मार भी दिया नित्यानंद प्रभु। जो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, क्या बोलने लगे? मेरे चीज खोल सिर का ना, ताई बोले कि प्रेम देवो ना। बांग्ला में ऐसा कहावत है, मिट्टी का घड़ा हमारा सिर पर मार दिया तो और एक बार मार दो, लेकिन हमारे साथ बोल, क्या? हरि बोल। तो ऐसा देखा, अपना आंखों में जगाई, देखा माधाई तो मार दिया। हाँ, तो आश्चर्यित हो गया, जो ऐसा हो सकता, मरने से भी प्रेम देने के लिए तैयार है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए किस धर्म का मार्ग पर हम आया। ये धर्म का मार्ग है प्यार। प्यार में झगड़ा है, झगड़ा कभी कभार हो सकता। चंद्रावली राधा रानी के मापिक अपना क्षमता को कब्जा में रखने के लिए नहीं, भगवान का कैसे अधिक ज्यादा सुख हो जाते, वही चीज करने के लिए। चंद्रावली राधा रानी का विचार अलग अलग है, झगड़ा इसीलिए करते। चंद्रावली का विचार भगवान का सुख देना, राधा रानी का विचार भी भगवान का सुख देना, लेकिन दोनों का विचार में फर्क है। उसी प्रकार झगड़ा होना तो ठीक है, सिद्धांत तो लेकर के झगड़ा होता कि नहीं? हमारा अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु झगड़ा होता कि नहीं? सिद्धांत तो लेकर के झगड़ा होता कि नहीं? बोलिए ना, होता तो। भगवान खुद बोला, सिद्धांत बोलिया चित्त ना करो अलस, जहां लागी कृष्ण है सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए कभी कभार झगड़ा करना चाहिए तो करो,
लेकिन उनको दबाने के लिए ना है, उनको भगाने के लिए ना है, उनको समाप्त करने के लिए, माने मतलब खत्म करने के लिए नहीं, उनको समझाओ, समझा के जो अच्छा सेवा होता वही सेवा में प्रतिष्ठित करो। यही भी प्यार है, झगड़ा से प्यार है। यही प्यार सबको होना चाहिए, भक्ति जगत में होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा, वो शिक्षा से हम लोग बहुत दूर आ गया, और शिक्षा से हम लोग बहुत दूर आ गया। क्यों? माया जगत में माया का प्रभाव, माया का ताकत ज्यादा है। मगरमच्छ का ताकत जल में ज्यादा है, हाथी का ताकत ऊपर में, जल से ऊपर में ज्यादा है, मिट्टी का पर ताकत ज्यादा है। इसलिए जो गजेंद्र मोक्षम लीला हम लोग पढ़ता क्या देखता, ये दुनिया, भौतिक दुनिया और सरोवर थे, और जो मगरमच्छ को देखा रहा जल का अंदर में छुपा, वो माया है। हाथी ये मनुष्य देहधारी जीव, बुद्धिमान जीव, मानव शरीरधारी अच्छा बुद्धि लेकर का जीव सोचता कि अरे माया को हम पकड़ लेगा। यही तो विचार है ना। सरोवर माया जगत, मगरमच्छ सरोवर का जल का अंदर में छुपा हुआ माया, और हाथी क्या ना, वो मनुष्य देहधारी बुद्धिमान जीव। हम लोग क्या सोच रहा, हम लोग माया को पार कर देगा हमारा बुद्धि से, हो सकता। हाथी ऐसा ही तो किया, हाथी तो ऐसा ही किया। जब ताकत चला गया, बूढ़ापन आ गया, तब सोच बोझ माया क्या ना, ये तो हम मगरमच्छ को खींच के जाल से उठा नहीं सकता हूं। तो पहला मतलब पिछले जन्म में जो हाथी जो थे, इंद्रद्युम्न महाराज भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। तो देखा सरोवर में कमल का फूल बहुत है, तो कमल फूल लेकर के क्या किया, भगवान का स्तव करने लगे। भगवान क्या किया, भगवान गरुड़ को लेकर के आ गया। इंद्रद्युम्न महाराज भक्तों थे, हाथी हुआ, उनका पैर पकड़ लिया। तो भक्तों का पैर पकड़ने से क्या होता, अच्छा होता ना बुरा होता। तो भगवान क्या किया, पहले मगरमच्छ का काट दिया चक्र देकर। भगवान के हाथ से कोई लोग मर गया तो अच्छा ना बुरा है, अच्छा है तो भगवान जिनको मारेगा उनको उद्धार करवा देता। तो इसलिए क्या हुआ, मगरमच्छ पिछले जन्म में क्या कौन थे, हुहु गंधर्व, वो उद्धार हो गया। कैसा हुआ? देवल ऋषि नाम पे एक राजा था। सुबह सुबह सरोवर में स्नान के लिए गया, और हुहु गंधर्व क्या किया, उनका पैर खींचा, पैर पकड़ के खींचा। हुहु गंधर्व को देवल से साफ दिया था, हे कौन है, ये लुक्स लाइक तुम लुक्स लाइक मगरमच्छ होता, तुम मगरमच्छ बन गए।
और अगस्त्य ऋषि का सांप से इंद्रद्युम्न महाराज हाथी हुआ। जैसा आचरण करोगे वैसा ऐसा ही सांप मिलेगा। इंद्रद्युम्न महाराज आश्रम में बैठ के ध्यानस्थ हो गया। अगस्त्य ऋषि उनका शिष्य को लेकर के आया। इच्छा थे कि ये शिष्य को स्वागत करके, सबको स्वागत करके खिलाएगा कुछ महाराज इंद्रद्युम्न। लेकिन हाथी जिस तरीके से स्ट्रबल, उस प्रकार अगस्त्य ऋषि देखा जो इंद्रद्युम्न महाराज उस प्रकार है, इसे सांप दे दिया, तुम्हारा आचरण लगता हाथी मापी, तो हाथी बन जाओ। इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गया। तो महाराज का पैर पकड़ लिया, हो गंधर्व, उद्धार हो गया। और बाद में क्या हुआ? बाद में हाथी भी भगवान का सारूप लो समान रूप लेकर के भगवान का धाम में वापस चला गया। इस प्रकार सब था। तो जो भी हो, अभी हमारा षष्ठ जाम, षष्ठ सप्तम दोनों कर दाम कि नयनांगलदस्यु धारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकै निचितं भोपु कदा तव नाम गहने भविष्यति। आंखों में आंसू चाहिए, हाँ, तब तो महसूस होगा है लोग का प्रेम है। भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए आंसू आ गया। हर औरत का, हर महिला का आंखों में बहुत आंसू है न क्या? हम तो जब कहीं चीज दिक्कत हो गया तो आंखों में आंसू, भरा हुआ आंसू। बोलाता आंसू है, आंसू है ना? क्या बोलिए ना? शुभांगी तुम्हारा आंखों में आंसू है? अच्छा ठीक है, हम आज ही देखा। कोरोना में आपका आंखों में आंसू है कि क्या? हाँ, वही हो सकता, सही उत्तर हुआ। आंसू तो है लेकिन भगवान के लिए नहीं। हमारा भौतिक सुख का कोई अभाव हो गया तो आंसू होता। पद्मनाभ प्रभु कुछ नहीं दिया तब सत्यभामा का आंखों में आंसू होता। बता दिया जब तुम हमारे लिए एक साड़ी लेके आओ, एक आभूषण लेके आओ सोने का, और क्या क्या होगा, साड़ी से आभूषण क्या होगा, तुम्हारा तो है तो अब आंसू आएगा। हम बोला 1 साल बाद हम एक दिन के लिए एक थोड़ा सा मांगा, चीज मांगा, ध्यानी, आंसू, आंखों भरा आंसू आ गया। और इतना दिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उसीलिए कोई आंसू नहीं हुआ, विचार भी नहीं। ऐसा विचार है तो देखो कीजिए, सोचो कीजिए हमारा प्यार कोई कमी हो गया तो बोला कि प्यार चाहिए, जितना सेवा करो, जितना को जो कुछ करो, प्यार चाहिए। इसलिए बोला, क्या बोला? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। महीना में टंका स्वरूप प्रेम दो हमको, पैसा नहीं चाहिए। महीना पर साल पर हम दिल निछावर करते हुए आपको सेवा करूंगा, लेकिन हमारा पैसा नहीं चाहिए, प्रेम दो, प्यार दो।
तो ऐसा नहीं दिया तो हमारा जिंदगी बर्बाद होने वाले। व्यर्थ हो, ऐसा विचार में खाओ। अपराधो फले मोमो चित्त भेलो वज्र समो। नमे नाल भेबिकारो हताशो হইয়া হরি তব নাম উচ্চ করি। বড় দুঃখে ডাকি বারো বারো। দীন দয়াময় করুণা নিদান ভাব বিন্দু দেই রাখ পরাণ। কবে তব নাম উচ্চারণে মোর নয়নে ঝড়ব দর দর লোর। গদ গদ স্বর কণ্ঠে উপজব মুখে বলো আধো আধো বাহিরব। পুলকে ভরব শরীর হামারা হৃদ কম্প স্তম্ভ হবে বারো বার। বিবর্ণ শরীরে হারব জ্ঞান নাম সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ। নীলাব হামারো কি হইছে দিন রোয় ভকতি বিনোদ মতিহীন। স্বয়ং লীলা সূচনা স্বয়ং রাধাং সখা নিজ রমণ কৃতে প্রসিতানেক ভুজ্যং সখা নিতেশ শেষাসন। মুদিত হৃদয়ং তং চ ব্রজেন্দ্রম সুস্নাতং রম্যবেশ গৃহমন জননী ললিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং নিবুড় সহস্রালি দোহং সগৃহমনো পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি। শ্রীরাধিকা সায়ংকালে কৃষ্ণ লাগি পাঠাইলে সখী হস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন সখী হস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন। কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ আনি
সখী দিল সুখ মানি পাইয়া রাধা হইল প্রসন্ন পাইয়া রাধা হইল প্রসন্ন মাতরম বেশ ধরি যশোদা লালিত রে সখা সহ গোদহন করে সখা সহ গোদহন করে নানাবিধ পক্ক অন্ন পাইয়া হইল পরশন্ন স্মরিয়ামি পরম দরে স্মরিয়ামি পরম আদরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Sadhana bolo na sadhana सप्तम जाम साधन प्रदोषकालीन भजन प्रेम विप्रलम्भ अभिप्रेम होगा जुगायतंग निमेषना चक्षुषा प्रविशहितं शून्यतंग जगत सर्वं गोविंद विरहीन मे उद्वेगे दिवस ना जाए सखन हईल जुग सम বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দুনয়ন গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন তুষানলে পড়ে যেন না যায় জীবন
গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল, কৃষ্ণ নিত্য দাস মুই হৃদয়ে স্ফুরিল, জানিলাম মায়া পাশে এ জড় জগতে, জানিলাম মায়া পাশে এ জড় জগতে, গোবিন্দ বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে, আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভালো, কাহা যায় কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল, কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আখি বরিশয়, কাঁদিতে কাঁদিতে বর্ষা ধারা হেন চক্ষে হইল উদয়, নিমেষ হইল মোর শত যুগ সম, গোবিন্দ বিরহ আর সহিতে অক্ষম, শূন্য ধরাতল চৌদিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়, কি করি স্থির নাহি হয়, জীবন নাহি করয়, ব্রজবাসীগণ মোর প্রাণ রাখো, দেখাও শ্রী রাধা নাথে, ভকতি বিনোদ মিনতি মানিয়া, লহে তাহার সাথে, শ্রীকৃষ্ণ বিরহ আর সহিতে না পারে, পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই ছাড়ি, গাইতে গোবিন্দ নাম উপজিল ভাবগ্রাম, দেখিলাম যমুনার কূলে, বৃষভানু সুতা সঙ্গে শ্যামনট বড় রঙ্গে,
বাঁশরি বাজায় নিপমূলে দেখিয়া যুগল ধন অস্থির হইল মন দেখিয়া যুগল ধন অস্থির হইল মন কেন হারা হইলু তখন কতক্ষণে নাহি জানি জ্ঞান লাভ হইল মানি আর নাহি ভেল দর্শন আর নাহি ভেল দর্শন সখী গো কেমতে ধরিব পরাণ নিমেষ হইল যুগের সমান কেমতে ধরিব পরাণ শ্রাবণের ধারা আখি বরিশায় শূন্য ভেল ধরা তল গোবিন্দ বিরহে প্রাণ নাহি রহে কেমনে বাঁচিব বল অপতি বিনদ অস্থির হইয়া পুনঃনামাশ্রয় করি ডাকে রাধানা তো দিয়া দর্শন প্রাণ রাখো নহে মরে প্রাণ রাখো নহে মরি প্রদোষ লীলা সূচনা রাধাং শালিগণন্তম সীতা শীত নিশা যজ্ঞ বেশং প্রদোষে দত্তা বৃন্দাপোদে সাধো বিস্মৃত যমুনা তীরকল্পাগ্কুঞ্জম কৃষ্ণং গোপৈশভয়ং ভীতগুণী কলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা যত্নাদানীয় সংশয়িতমথো নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি রাধা বৃন্দা উপদেশে যমুনা পকুল দেশে সাংকেতিক কুঞ্জে ও কিশোরে সাংকেতিক কুঞ্জে ও শহরে সীতাশীত নিশা যোগ ধরিবেশ কৃষ্ণ ভোগ সখী সঙ্গে
সানন্দ অন্তরে। সখী সঙ্গে সানন্দ অন্তরে। গোপসভা মাঝে হরি নানা গুণ কলা হেরি। মাতৃযত্নে করিল শয়ন। মাতৃযত্নে করিল শয়ন। রাধা সঙ্গ সঙ্গরিয়া নিভৃতে বাহির হইয়া। প্রাপ্ত কুঞ্জ করিয়া স্মরণ। প্রাপ্ত কুঞ্জ করিয়া স্মরণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Arte tu jagala. ও ধরো ধরো, কে ধরবে? ধরো 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 ধরো।
যাবেন নাকি? ভজন শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদী গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় আমার গৌরাঙ্গের আরতি শোভা জগজনের মনোলোভা বলিয়া হামরি কি শোভা জগজনের মনোলোভা বামে গদাধর পাতে পাঁচ চত্রাধার বসে আসন গোরাজা রত্ন সিংহাসনে রত্ন সিংহ এবা বসে আছেন গোরাজা রত্ন সিংহাসনে আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবদানে বলি ব্রহ্মায়াদি দেবদানে আমার গৌরাঙ্গের আরতি করে ব্রহ্মায়াদি দেবদানে বলি মায়াপুরের জগতিকে গৌরাঙ্গের আরতি করে বলি ব্রহ্মায়াদি দেবগণে গৌরাঙ্গে
মুকুন্দ বাসু হুষয়াদি গায় আমার গরু গুণ গান করি বলি সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষে গরু গুণ গান করে তারা গৌরী কৃপা পাবে বলে গৌরী গুণ গান করে এবার শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল বলি মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল বলি মধুর 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 বাজে আমার গৌরাঙ্গের আরতে চলে মধুর 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 বাজে হলো শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে মধুর 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 বাজে বলি মধুর মৃদঙ্গ বাজে গৌরাঙ্গের আরতি চলে বলো শঙ্খ ঘন্টা খোলকার তাল মধুর 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 বাজে আমার গৌরাঙ্গের আরতি চলে মধুর 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 বাজে হরি বল হরি বল হরি বল হে বহু কোটি চন্দ্র যিনি বদনয় জল হে বাবু কোটি চন্দ্র যিনি বদনয় জল গলবেশে বনমালা হরে ঝলমালা বলি ঝলমল 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 করে আমার গৌরাঙ্গের আরতে চলে ঝলমল 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 করে ভুলি গলা দেশের বানামালা ঝলমল 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 করে আমার গুরুদেবের গাথা মালা ঝলমল 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 করে বলি বনা ফুলের গাথা মালা ঝলমল 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 করে বলি যেমনি গলা তেমনি মালা ঝলমল 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 করে
দেখে গোরার সম্পদ বলো জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন আরতি করায় ললিত বিশুখী বলো মদন মোহন রূপা ত্রিভঙ্গ সুন্দর বলো মদন মোহন রূপা ত্রিভঙ্গ সুন্দর বলো পিতাম্বর চিঠি পুত্র চূড়া মনোহর বলো ললিত মাধব বামে বৃষভানু কন্যা নীলবর্ষণ করে রূপে গুণে ধন্যা নীলবর্ষণ বলো নানা বিষয় অলঙ্কার করে ঝলময় বলো নানা বিষয় অলঙ্কার করে ঝলময় বলো হরি মন বিমোহন বদনয় চল বলো বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় বলো বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় নর্ম চক্ষি যত কামর তুলায় লুসি রাধা মাধব পাদা সারা কি যাচ্ছে বলো শ্রী রাধা মাধব পাদা সারা কি যাচ্ছে আজি ভক্তি বিনোদ চক্ষি পদ চুকে ভাসে বিনোদ সেবা চক্ষি পদ চুকে ভাসে श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद बोलो हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Krishna